व्हाट द फक इज दिस? ये चल क्या रहा है? टॉक्सिक फिर से पोस्टपोन्ड हो रही है। भाई पहले 19 मार्च को आ रही थी धुरंधर के साथ, वहां समझ आता था कि भाई मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है, जो इन्होंने रीजन दिया था। उसके बाद अभी न्यूज आ रही है कि टॉक्सिक फिर से पोस्टपोन्ड हो रही है। कुछ आंध्रा के भाई सब न्यूज पोर्टल्स हैं, उन्होंने डाला है कि टॉक्सिक को पोस्टपोन किया जा रहा है। रीजन दो बताए जा रहे हैं और दोनों रीजन बहुत बड़े हैं। क्या है सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। कुछ अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई देखो, यश 4 साल बाद आ रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कौन रोक रहा है उनको इनकी पिक्चर रिलीज करने से। ऐसा क्या बनाया है जो भाई फिल्म रिलीज ही नहीं हो पा रही है और ऑलरेडी 2 बार पोस्टपोन हो चुकी है। अगर ये खबर सही है और अगर इस बार भी ये पोस्टपोन हो गई तो कसम से कह रहा हूं, इतनी बार पोस्टपोन होने के बाद बड़े से बड़ा एक्टर भी ना फिल्म को नहीं चला पाता। फिल्म की जो मेन चीज होती है वो ही चली जाती है। फिर इससे ये भाई मैसेज जाता है कि भाई मेकर्स डर रहे हैं। हो सकता है उन्हें अच्छी फिल्म ना बनाई हो सकता है उनकी अच्छी कहानी ना हो, या उन्होंने ऐसा कुछ बना दिया है कि अब वो पछता रहे हैं। तो आपको दोनों के दोनों रीजन बताता हूं। पहला रीजन कि भाई यश, गीतू मोहनदास और इसका प्रोडक्शन हाउस जो कि मॉन्स्टर माइंड है, ये चाह रहे हैं इनको ओटीटी से कम 250 करोड़ की डील मिल ले। 250 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं और 250 करोड़ रुपए कोई भी इनको ओटीटी प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। अब इन्होंने नेटफ्लिक्स को अप्रोच किया है, प्राइम को अप्रोच किया है, हॉटस्टार को अप्रोच किया है और कोई भी इनको 250 करोड़ रुपए की डील देने को तैयार नहीं है। अब सुनने में यह आ रहा है कि इनको जो हाईएस्ट डील ऑफर हुई है वो 110 करोड़ की हुई है, 110। मतलब कि इनकी डिमांड से 140 करोड़ रुपए कम, आधे से भी कम इनको ऑफर हो रहे हैं। अब उसके बावजूद जो ओटीटी वाली कंपनीज होती हैं, उनके मार्केटिंग हेड या उनके डिजिटल या क्रिएटर जो कहते हैं ना क्रिएटिव हेड, वो बोल रहे हैं हम 250 करोड़ देंगे या नहीं देंगे, इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी पिक्चर कैसे है। पहले हमारी पूरी टीम को पिक्चर दिखाओ। अब भाई मतलब ये नेटफ्लिक्स के पास गए, प्राइम के पास गए और भाई हॉटस्टार के पास गए, तो सभी ने ये बोला कि आपकी इतनी डिमांड है क्यों, ऐसा क्या है इस पिक्चर के अंदर, हमारे को दिखाओ। अब यश और उनकी टीम अपनी पिक्चर ओटीटी वालों को दिखाना नहीं चाहती है। इनको डर ये है, जैसा कि उस पोर्टल में लिखा हुआ है, कि भाई कहीं उन ओटीटी वालों को अगर पिक्चर पसंद नहीं आई और इनसाइड रिपोर्ट बाहर आ गई तो ये फिल्म के लिए और खराब हो जाएगा। जो इस वक्त के ऊपर अगर थोड़ी बहुत भी चीजें चल रही हैं इस फिल्म के अगेंस्ट में, तो वो 10 गुना बढ़ जाएंगी। एक तो रीजन ये हो गया। अब समझ नहीं आ रहा कि भाई इनको अगर ओटीटी डील 250 करोड़ की नहीं मिली तो क्या ये थिएटर रिलीज पोस्टपोन कर देंगे? ये तो रीजन मुझे कहीं से भी वैलिड नहीं लगता। और भाई आपको मैं एक बात बता दूं, 250 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है किसी भी पिक्चर को ओटीटी पर जाने के लिए। पता नहीं कितनी, ऐसा क्या इन्होंने बनाया है। चलो अब दूसरे रीजन की बात करते हैं। दूसरा रीजन, रेडिट पर अगर आप जाते हो, यूज करते हो, तो आपको पता लग जाएगा कियारा आडवाणी और यश के फैंस के बीच में एक फैन वॉर टाइप चल रहा है। कियारा आडवाणी, सुनने में ऐसा आ रहा है उनके और यश के बीच में कुछ बहुत ज्यादा हॉट सीन्स हैं और कियारा आडवाणी ने बोला है उनको या तो थोड़ा सा ब्लर करो या फिर क्लोजअप शॉट्स कम करो या उनको एडिट में हटाओ किसी तरीके से। अगर इतने ज्यादा हॉट सीन्स के साथ पूरी फिल्म रिलीज हो गई तो उनकी जो इमेज है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। बट यहां पर मेकर्स जस्ट चाह रहे हैं कि इन सीन्स को नहीं हटाना चाहिए, कहानी के साथ रिलेटेबल है, कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अगर इन सीन को हटा दिया जाता है तो मेन जो चीज वो दिखाना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से पब्लिक तक नहीं पहुंच पाएगी। तो एक तरफ से कियारा आडवाणी अड़ी हुई है कि भाई देखो ये चीज सही नहीं है। अगर मेरे को समझ नहीं आता, अगर आपने सीन दिए हैं, सीन तो किसी डुप्लीकेट ने दिए नहीं है ना, आपने ही खुद दिए हैं, तो जब शूट हो रहा था तो आपको पता होगा कि भाई ये बहुत ज्यादा हॉट सीन्स इसके अंदर होने वाले हैं। अगर ऐसा है तो मुझे ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग स्टंट लग रहा है कि फिल्म की हाइप को बढ़ाने के लिए।
पहला रीजन फिर भी वैलिड लगता है, वो पहला रीजन फिर भी मैं बोलूंगा 10 से 20% वैलिड रखता है, 70-80% में नॉट वैलिड है। कोई भी फिल्म अपना थिएटर रिलीज पोस्टपोन नहीं करती है ओटीटी डील ना मिलने की वजह से। अब आजकल हो क्या गया है, कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी मेन एक्टर हो ना, अपनी फिल्म को थिएटर पे ले जाने से पहले ओटीटी डील को लॉक करना चाहता है, वो सेव करना चाहता है कि भाई हमारी पिक्चर इतने की है, इतना पैसा हमने कमा लिया है। अब भाई अगर गलती से भी ये फिल्म फिर से पोस्टपोन्ड हो गई ना, तो इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। और जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये नहीं होने वाली है। कहीं ना कहीं ये 100 से 160 करोड़ के आसपास की डील लॉक कर लेंगे ओटीटी पर, विच इज मोर देन इनफ। सही है, अगर आपकी फिल्म अच्छी होती है तो थिएटर से कमाकर आ जाएगी। असली हिट थिएटर ही माना जाता है। हिट फ्लॉप थिएटर वर्डिक्ट ही डिसाइड करता है, ना कि ओटीटी। पर मेकर्स जब इतना पैसा लगाते हैं ना, तो वो ये चाहते हैं किस तरीके से जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, वो इन्वेस्टमेंट सारी रिलीज से पहले वापस आ जाए। बाकी आपकी क्या राय है बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।